एक बहुत बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां आज से 3 दिन पहले व्यवसायी गोपाल खेमका की मर्डर हुई थी। उसी हत्याकांड के जो अपराधी थे, जो कि फरार चल रहे थे, उसमें से एक अपराधी राजा उर्फ विकास की बिहार पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। वही दूसरा अपराधी जो कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, अशोक, जो कि गिरफ्तार हो चुका है। ये बिहार पुलिस की बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और गतिविधि पर जो उंगलियां उठ रही थी, जो सवालिया निशान लग रहे थे, उस पर एक तरह से ये पूर्ण विराम लगा है। क्योंकि राजधानी में इतने बड़े व्यवसायी की हत्या हो जाना ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बहुत तुरंत जल्द अपराधी का इनकाउंटर हो जाना और जो इस अपराध का मास्टरमाइंड था उसका गिरफ्तार हो जाना बहुत बड़ी राहत है प्रशासन के लिए। और इसी सिलसिले में एक बयान आया भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी का, जिन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। जो अपराधी है या तो बिहार छोड़ दे, या अगर बिहार में है तो उनको दुनिया छोड़ देना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक घटना हो, वो राजधानी ही नहीं, उन्होंने मलमलिया का जिक्र करते हुए प्रदेश के हर कोने में किसी भी तरह के अपराध को लेकर यह भी बात कही है कि अगर किसी भी अपराध में अगर प्रशासनिक संलिप्तता पाई जाती है तो उनपे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनपे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेके हमारी बात प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी से हुई है, जिसको हम आपको सुनाते हैं, आप सुनिए। और बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस पर उठ रहे सवालिया निशान को लेके थोड़ी सी राहत महसूस कर रही है प्रशासन, क्योंकि इतने बड़े हत्याकांड को लेकर जो एक गुत्थी थी, प्रशासन ने बहुत जल्द सुलझा लिया है और ये बहुत ही राहत की बात है। एक आपका बयान आया है जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कोई भी अपराधी हो, जो भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और हर हाल में उनकी कार्रवाई होगी, या तो वो बिहार छोड़ दे या फिर दुनिया छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपने ये भी कहा है कि इसमें अगर संलिप्तता प्रशासन की भी अगर होगी तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक बात स्पष्ट है, बिहार में कानून का ही राज चलेगा। ये बात हम लोगों ने बारंबार कही है कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। गोपाल खेमका जी की दुर्दांत हत्या करी, 48 घंटों का हमने दिया था, 48 घंटे के अंदर उद्भेदन कर दिया गया और एक अपराधी भागने की कोशिश कर रहा था तो उसका इनकाउंटर हो गया। एक लाइन की बात है, अपराधी अपराध छोड़ दें अगर बिहार में रहना है तो, वरना उन्हें दुनिया छोड़ना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक बात और, जिस पुलिस अधिकारी की लापरवाही पाई जाएगी इस तरह के आपराधिक घटनाओं में, उसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा। अभी सिवान में जो घटना हुई उसमें ऐसा पता चल रहा है कि पुलिस को इस बात की जानकारी दोनों पक्षों ने दी थी। इस बात पे सरकार गंभीर है, इस बात की जांच की जा रही है और अगर मलमलिया मामले में तो खुल के प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। अगर प्रशासन की लापरवाही उसमें साबित होती है, इस पे हमारी जांच चल रही है, अगर प्रशासन की लापरवाही साबित होती है तो जो भी अधिकारी उसमें लापरवाही किए पाए जाएंगे उन पे भी मुकदमा चलेगा। अगर इस तरह की घटना होती है किसी पुलिस अधिकारी की, किसी एसएचओ की गलती से, तो मैं मांग करूंगा सरकार से कि उस पे भी अपराधी मुकदमा चले, क्योंकि वो भी साजिशकर्ता की तरह देखा जा रहा है। अगर पुलिस अधिकारी अपना काम ठीक तरीके से करता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। और मैं राजनीतिक लोगों से भी ये बात कहता हूं, अपील करता हूं और विपक्ष को भी ये बात कह देता हूं कि आपराधिक घटनाओं का राजनीतिकरण न करें। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये भाजपा और जेडीयू की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, यहां सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हमने तो पहले ही कहा था पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे। भागने की कोशिश की, इनकाउंटर में मारा गया। बिहार में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा।
अपराधी चाहे कोई भी हो बचेगा नहीं, चाहे उसके ऊपर किसी का हाथ हो, चाहे वो कहीं छुप जाए। अपराध की तह तक जाएंगे हम, चाहे पटना हो, पूर्णिया हो, मलमलिया हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और साथ ही साथ जिन पुलिसकर्मियों के लापरवाह से अपराध हो रहा है उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। अपराधी या तो बिहार छोड़ दे या फिर दुनिया छोड़ने की तैयारी कर ले।